हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज जो है आपकी क्लास 17 है और इसी के साथ जो है हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और जिस भी बच्चे के ओएस से रिलेटेड डाउट हैं मैं एक पोस्ट शेयर कर दूंगी, उसमें जो है आप अपने सारे डाउट उसके नीचे लिख देना। फिर जो है हम एक डाउट क्लास करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर है भाई? चलो भाई, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका डेटा स्ट्रक्चर। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता और काफ़ी अच्छा खासा जो है वेटेज रखता है आपके एग्जाम में और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जब पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि क्या है इंट्रोडक्शन, क्या होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेटा एलिमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करते हैं एन एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग, कि आप प्रॉपरली जो है स्टोर करवा सको, डेटा को ऑर्गेनाइज करवा सको इन कंप्यूटर। ठीक है, कि प्रॉपर आप उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, स्टोर करवा रहे हो। जैसे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ में जैसे आप अपने घर को मैनेज करवा के रखते हो, ऑर्गेनाइज करके रखते हो, तो आपको चीज़ें आसान रहती हैं उन चीज़ों को असेस करना। जैसे आप किचन में काम करते हो तो किचन में अगर आप प्रॉपर मेंटेन रख के करके रहोगे तो आप डेली जो है इजी काम कर पाओगे। अगर सारी इधर उधर बिखरी हुई तो जब आप वहाँ से कुछ असेस करना चाहोगे, वहाँ से कुछ डेटा लेना चाहोगे, वहाँ पर कुछ रखना चाहोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है नॉर्मल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन कंप्यूटर और उसको प्रॉपर वे में, एफिशिएंट वे में स्टोर करवाना क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारे एग्जाम या चीज़ें यूज़ करते हो, लाइक एरे यूज़ करते हो, लिंक लिस्ट यूज़ करते हो, स्टैक यूज़ करते हो, क्यू का यूज़ करवाते हो, ग्राफ का यूज़ करवाते हो, ट्री का यूज़ करवाते हो डेटा को अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज इन मोस्ट ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप फाइल डेटा करवाते थे ना मैनेज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कंपाइलर डिज़ाइन में भी हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, ग्राफिक्स में भी और मेनी मोर। तो डेटा स्ट्रक्चर एज द मेन पार्ट ऑफ मेनी कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम एज दे एनेबल द प्रोग्रामर्स टू हैंडल द डेटा इन एन एफिशिएंट वे. It plays a vital role in enhancing the performance of a software or a program, as the main function of the software is to store and retrieve the user data as fast as possible. ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है? क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी? समटाइम जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो भाई टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। ठीक है, गेट जो है नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि गेट के एग्जाम में ज़्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो ये आपके सब्जेक्ट हैं लाइक यूजीसी नेट हो गया, टीजीटी एग्जाम हो गए, पीजीटी एग्जाम हो गए, वहाँ पर जो है थ्योरी बेस्ड को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है। तो डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्राम ऑन द सॉफ्टवेयर. Choosing the appropriate data structure for a program is the most difficult task for a programmer. तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म्स आती है वो आती है डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात आएगा कि डेटा क्या होता है, या फिर आपको बोले कि रो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और फिगर क्या होता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन दे दे और 4 ऑप्शन दे दे तो भी आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो है आप किससे पूछे डेटा क्या होता है। तो डेटा कैन बी डिफाइंड एन एलिमेंट्री वैल्यू और द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फॉर द एग्जाम्पल स्टूडेंट नेम एंड इट्स आईडी आर द डेटा। मतलब स्टूडेंट का नाम हो गया, स्टूडेंट की आईडी हो गई, ये क्या होते हैं? ये आपके डेटा होते हैं। क्या होते हैं अभी? डेटा होते हैं। ठीक है, ग्रुप आइटम क्या होता है? डेटा आइटम विच आर सबऑर्डिनेट डेटा आइटम आर कॉल्ड ग्रुप आइटम। जो डेटा आइटम होते हैं वो क्या करते हैं? सबऑर्डिनेट करवाते हैं डेटा आइटम को, जिसको आप ग्रुप आइटम कहोगे। ठीक है, सपोज जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो, आपने कोई फॉर्म फिल किया, ठीक है, तो वहाँ पर मेंशन होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, आप फर्स्ट नेम जो भी डालते हो, लास्ट नेम आपका जो भी है वो लिखते हो। ठीक है, और जब आप फाइनल जो आप सबमिट करके जो देखते हो ना फॉर्म में, तो आपको जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो एक साथ मिलते हैं, तो वो क्या होता है? ग्रुप हो जाता है आइटम का। मतलब आपके जो दोनों नेम थे जहाँ पर अलग अलग पूछा था, लेकिन जब आपको फाइनल जब आपने देखा तो आपके दोनों नाम जो है यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम साथ में मिले, यानी कि ग्रुप आइटम मिला। ठीक है, क्लियर है भाई? रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा आइटम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट एंटिटी जैसे एंटिटी क्या होती है? एंटिटी पर्टिकुलर लाइक पर्सन हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट एंटिटी जैसे आपका नेम हो गया। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट की टेबल है, तो यहाँ पर नेम हो गया,
एड्रेस हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, इन सारी चीज़ों को एक साथ करना, मतलब इन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना, ये आपका क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है कि आपने इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टोर करवा दिया, तो ये क्या होगा भाई, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद देखो फाइल क्या होती है। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जब आप बहुत सारे रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ दोगे तो वो आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, एट्रीब्यूट और एंटिटी क्या होते हैं। एट्रीब्यूट आपके वही होंगे लाइक कॉलम में जो भी नाम होंगे, जैसे यहाँ पर आपका स्टूडेंट था, यहाँ पर नेम था, यहाँ पर रोल नंबर था, यहाँ पर फ़ोन नंबर था, तो ये क्या है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, फील्ड क्या होता है। फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। तो देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन अब कैसे आएगा, या तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि आपसे पूछेगा कि इनकी डेफिनेशन क्या होंगी, डेटा क्या होगा, ग्रुप आइटम क्या होंगे, रिकॉर्ड क्या होगा, फाइल क्या होगा, एट्रीब्यूट क्या होगा, एंटिटी क्या होगी। ठीक है, या फिर सेकेंडली आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन सारी टर्म्स को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, मतलब बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में लिखो। अब डेटा सबसे छोटी यूनिट है, फिर ग्रुप आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है। क्यों, क्योंकि डेटा जो है नॉर्मल एक डेटा हो गया। ठीक है, ग्रुप आइटम बहुत सारे डेटा को एक साथ कर देना ग्रुप हो गया, बहुत सारे ग्रुप को एक साथ कर देना रिकॉर्ड बन गया। फाइल मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड को एक साथ कर देना फाइल बन गया। बहुत सारी फाइल एक साथ कर दोगे तो डायरेक्टरी बन जाएगी। एट्रीब्यूट आपकी अलग है और फील्ड आपकी अलग है। ठीक है, तो ये तो आपके अलग टर्म है। अगर इनमें से पूछे तो आप जो है इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, साथ में आपको बिट और बाइट भी दे दे। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, क्लियर है भाई। इसके बाद देखो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, क्यों ज़रूरत पड़ी भी डेटा स्ट्रक्चर की, क्यों आप जो है डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एज एप्लीकेशन आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स द अमाउंट ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब आप सबको पता है कि आज के टाइम पे डेटा जो है वो आपका डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है। देयर में अराइज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्रोसेसर स्पीड। जो प्रोसेसर क्या है आपका, सीपीयू है ना। जो भी आप कुछ भी प्रोसेस करवाते हो, एग्जीक्यूट करवाते हो, आपका प्रोसेसर ही तो करता है, सीपीयू ही तो करता है। तो टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब बहुत बड़े बड़े डेटा को जो है हैंडल करना, हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब हाई स्पीड चाहिए भाई, इतना सारा डेटा है तो हाई स्पीड तो चाहिए ना। बट एज द डेटा इज ग्रोइंग डे बाई डे, आप सबको पता है कि बट डेटा जो है हमारा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है टू द बिलियंस ऑफ फाइल्स पर एंटिटी, मतलब बिलियंस में फाइल्स हैं आपके पास। तो प्रोसेसर में भी फेल, प्रोसेसर जो है वो फेल भी हो सकता है। अब प्रोसेसर कैसे फेल हो जाएगा भाई, क्योंकि इतना सारा डेटा है। अब प्रोसेसर गर्म, ये सब बहुत कुछ भी तो हो सकता है। तो प्रोसेसर फेल टू डील विद दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा। तो इतने सारे डेटा के साथ आपको किस तरीके से डील करनी है वो हम डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा सर्च, कि जब आपको डेटा सर्च करना हो, आपके पास बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, बिलियंस में फाइल हैं, आप किस तरीके से डेटा को सर्च करोगे, कहाँ पर आपका जो है डेटा पड़ा है। तो ये सारी ज़रूरत भी आप किसके थ्रू करवाते हो, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू करवाते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मल्टीपल रिक्वेस्ट, कि जब आप मल्टीपल रिक्वेस्ट करवाते हो किसी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए वेब सर्वर पर, देन देयर आर द चांसेस दैट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वर कैन बी फेल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, कि भाई जब आप इस तरीके करो तो आपके जो प्रोसेसर हैं वो फेल हो जाएं। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करते हो डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा इज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ डेटा स्ट्रक्चर इन सच अ वे दैट ऑल द आइटम आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्च्ड एंड रिक्वायर्ड डेटा कैन बी सर्च इंस्टेंटली। ठीक है, तो इसलिए जो है आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। तभी जो है आपके डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलर अगर आप किसी आइटम को ऐड करवाना चाहते हैं तो उसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होती है। तभी तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग हम इसके अंदर करते हैं, तभी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जहाँ पर्टिकुलर अगर किसी एरे में एलिमेंट को ऐड करवा रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो या डिलीट करवा रहे हो या फिर असेस करवा रहे हो, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है असेस करने की वो क्या होगी, वर्स्ट केस क्या होगा, जो बेस्ट केस है वो क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डेटा स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या है, क्या है भाई एडवांटेज डेटा स्ट्रक्चर की। तो एफिशिएंसी,
efficiency of a program depend upon the choice of data structure. For example, suppose we have some data and we need to perform the search for a particular record. In that case, if we organize our data in an array, we will have to search sequentially. मतलब efficiently हम कर सकते हैं, sequentially हम data को assess कर सकते हैं. In case that we organize our data in an array, suppose आपने जो है array में data को organize किया है, we will have to search sequentially element by element. ठीक है, element by आप जो है इसको search करोगे. Using array may not be very efficient here. मतलब यहाँ पर array को use करना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एरे जो है वो एक आपका होमोजीनियस एलिमेंट है. साथ में जो है आपका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट हम यहाँ पर करवाते हैं. सीक्वेंस में हम डेटा को असेस करते हैं. इसके लिए जो है आप लिंक लिस्ट का, क्यू का, स्टैक का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो बहुत सारी टर्म हम यूज़ करते हैं, ट्री, हैश, ये सारी चीज़ें. ठीक है, उसके बाद देखो रीयूजेबिलिटी. डेटा स्ट्रक्चर आर रीयूजेबल. डेटा स्ट्रक्चर आपके क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं. दैट इज वंस वी हैव इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, वी कैन यूज इट एट एनी अदर प्लेस. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंपाइल्ड इनटू लाइब्रेरीज विच कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट क्लाइंट. ठीक है, उसके बाद देखो abstraction. डेटा स्ट्रक्चर इज स्पेसिफाइड बाय ADT विच प्रोवाइड अ लेवल ऑफ abstraction. द क्लाइंट प्रोग्राम यूजेज द डेटा स्ट्रक्चर थ्रू इंटरफेस ओनली विदाउट गेटिंग इनटू द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल. ठीक है, तो ये थे इसके एडवांटेज और रीज़न हमने देख ही लिया कि क्यों हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं. अब आपका डेटा स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस डिफाइन होता है. यहाँ पर ये है डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन और यहीं से आप पूरे सिलेबस को यहाँ से करने वाले हैं. तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर को आप डिवाइड करते हो दो पार्ट्स में, दैट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव में आपके इंट, कैर, फ्लोट ये सब आ जाएंगे. ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नॉर्मल क्या होते हैं ये. अब देखो नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं. नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होते हैं, आपके लीनियर एंड नॉन लीनियर में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखो कहीं पर आपको सीधा ये होता है डीएस, डेटा स्ट्रक्चर को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, लीनियर और नॉन लीनियर. लीनियर में आपके एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. ठीक है, और नॉन लीनियर में आपके ट्री और ग्राफ. नॉर्मल ये देखा जाता है. ठीक है, कभी ये भी होता है, तो आपको जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नॉन प्रीएम्प्टिव को आपने डिवाइड किया लीनियर में और नॉन लीनियर में. और लीनियर अगेन आपका स्टैटिक और डायनामिक. स्टैटिक आपका एरे और डायनामिक में आपका लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू. ठीक है, और नॉन लीनियर को आपने डिवाइड किया ट्री और ग्राफ में. तो आप जो है नॉर्मल अगर आप ऐसे वाला डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे बना लो. डेटा स्ट्रक्चर लीनियर, डेटा टाइप और नॉन लीनियर. लीनियर में आपके एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू. ठीक है, तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं और कौन से आपके नॉन लीनियर होंगे. तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अगर आए तो लिखाना. अब देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर अरेंज्ड इन लीनियर ऑर्डर. लीनियर क्या होता है भाई, हर एक डेटा एलिमेंट को आप लीनियर में स्टोर करवाते हो. इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट आर स्टोर्ड इन नॉन हायरार्किकल वे वेयर each एलिमेंट हैज द सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है भाई. टाइप्स लीनियर एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है. तो एरे जो होते हैं, सीधी बात है भाई, एरे जो है वो आपका कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का, कि यहाँ पर आप होमोजीनियस जो डेटा होते हैं, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा. ठीक है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के डेटा को स्टोर करवाते हो. हेट्रोजीनियस में नहीं करवाते, यानी कि डिफरेंट डेटा को आप स्टोर नहीं करवाते. ठीक है, किसको नहीं करवाते, डिफरेंट डेटा को आप यहाँ पर स्टोर नहीं करवाते. तो यहाँ पर सिमिलर टाइप के डेटा आइटम को स्टोर किया जाता है. इस डेटा आइटम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एरे. हर एक डेटा आइटम को बोलोगे आप एलिमेंट ऑफ एरे. द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट मे बी वैलिड डेटा लाइक कैर, इंट, फ्लोट, डबल. मतलब जो आपका एरे जो होता है वो इंटीजर टाइप भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एलिमेंट ऑफ एरे शेयर द सेम वेरिएबल बट इच वन कैरीज अ डिफरेंट इंडेक्स नंबर. मतलब सेम वेरिएबल होते हैं लाइक A0, A1, लेकिन जो उनका इंडेक्स नंबर होता है ना वो डिफरेंट होता है. ठीक है, नेम सेम रहेगा. इंडेक्स नंबर एज सब्सक्रिप्ट. द एरे कैन बी वन डायमेंशन. एरे जो है वो दो डायमेंशन का हो सकता है, तीन डायमेंशन का होता है, दो का हो सकता है, मल्टी हो सकता है, मतलब इन सब हो सकते हैं. ठीक है, अब इस तरीके से जो है इंडिविजुअल आप एरे को जो है रिप्रेजेंट करवा सकते हो. A0, 1, 2, 3. ठीक है,
अब देखो लिंक लिस्ट क्या होते हैं। लिंक लिस्ट अगेन आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मेंटेन करवाते हो लिस्ट इन द मेमोरी। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये लिंक लिस्ट है, जो आगे वाली है वो इस वाली जो है लिंक लिस्ट का एड्रेस स्टोर करवाती है। इस तरीके से लिंक लिस्ट जो है डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये भी लीनियर है और ये सीन करती है कलेक्शन ऑफ नोड। बहुत सारी नोड होते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और ये नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन को स्टोर करवाता है, ठीक है। एरे जो था वो कॉन्टिन्यूअस को करवा रहा था, लिंक लिस्ट आपका नॉन कंटिन्यूअस है। ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर, मतलब हर एक पॉइंट लिस्ट में पॉइंटर, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर ये पॉइंटर और ये नेक्स्ट एड्रेस के उसको जो है शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो स्टैक क्या होता है। स्टैक जो होता है वो आपका लीनियर लिस्ट है, और साथ में इस तरीके से जो है इंसर्शन और डिलीशन जो है तो एक ही एंड से होता है जिसको आप टॉप कहते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम जो करते हैं वो लीफो की फॉर्म में करते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वो आपका पहले जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू क्या होता है। क्यू में जो होता है यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो भी स्टैक का। पील्स ऑफ प्लेट, डेक ऑफ कार्ड्स। जैसे आप धोने के लिए प्लेट रखते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एक प्लेट रखी, फिर दूसरी रखी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ठीक है। सबसे लास्ट में आपने क्या रखी, छठी प्लेट रखी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब सबसे लास्ट में आई, यानी कि जो छठी प्लेट सबसे लास्ट में आई वो सबसे पहले धोने के लिए जाएगी। तो सबसे पहले जो प्लेट धुलेगी वो 6 नंबर की धुलेगी, फिर 5 नंबर की, फिर 4 नंबर की, फिर 3 नंबर की, फिर 2 नंबर की, फिर 1 नंबर की, ठीक है। तो मतलब जो सबसे पहले आई थी वो सबसे बाद में धुल के गई है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टैक। अब क्यू क्या कहता है। क्यू एक लीनियर लिस्ट है, लेकिन यहाँ पर इंसर्शन और डिलीशन जो है अलग अलग एंड से होते हैं। जो इंसर्शन वाला पार्ट है उसको आप रियर कहोगे, और जहाँ से आप डिलीट करते हो उसको आप फ्रंट कहोगे, ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो है परफॉर्म करता है। जैसे आप गए भाई, जैसे आप गए रेलवे स्टेशन और वहाँ पर आपको लेनी है टिकट। आप यहाँ पे लाइन में खड़े हो, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा लाइन में खड़ा है, यहाँ पर ये बंदा। अब ये लास्ट वाला बंदा ऐसा तो है नहीं कि पहले आगे टिकट ले लेगा, नहीं। जो पहले लाइन में लगा है उसी को पहले टिकट मिलेगी, देन दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो ये होता है आपका क्यू। अब देखो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस। each item or element is connected with 2 or more items in a non-linear arrangement. The data element are not arranged in a sequential structure. यहाँ पर जो है sequential structure को follow नहीं करते। टाइप ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। तो ट्री और ग्राफ आपके नॉन लीनियर होते हैं। सबसे पहले आता है ट्री। ट्री जो है मल्टी वैल्यूड डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हायरार्किकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट नोन एज नोड। द बॉटम मोस्ट नोड इन द हायरार्की आर कॉल्ड लीफ नोड। जैसे ये देखो भाई, ये आपका ट्री है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपकी सी है, ये आपका डी है, और ये आपका ई है, ठीक है। तो ये आपकी पेरेंट चाइल्ड होगी, ठीक है, और ये आपकी चाइल्ड नोड होगी, ठीक है। अब इसको आप लीफ नोड भी कहोगे कि बिल्कुल लास्ट वाली नोड है, दैट इज लीफ नोड, ठीक है। तो लास्ट वाली नोड को लीफ नोड कहेंगे, और जो ऊपर वाली नोड थी जिसको मैंने पेरेंट बोला था आप उसको रूट नोड कहोगे। और यहाँ पर जो है पॉइंटर टू पॉइंट एडजस्ट नोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्री में जो है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। क्लियर है भाई। अब देखो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जो होता है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करवाते हो, पिक्टोरियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हो। ग्राफ में आपके वर्टेक्स होते हैं, एजेस होती हैं, ठीक है। वर्टेक्स और एजेस की फॉर्म में डेटा करवाते हो। ट्री भी आपका एक ग्राफ है, लेकिन ट्री में साइकिल नहीं बनती, लेकिन ग्राफ के अंदर साइकिल बनती है, ठीक है। क्लियर है भाई। अब देखो ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने कहा कि हम मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं पर आते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ट्रैवर्स करवाना चाहते हो, तो जो है आपका क्या यहाँ पर क्यों कौन कौन से ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो सबसे पहला है ट्रैवर्सिंग। एवरी डेटा स्ट्रक्चर कंटेन द सेट ऑफ डेटा एलिमेंट। हर एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करता है डेटा एलिमेंट। Traversing the data structure means visiting each element of the data structure in order to perform some specific operation like searching or sorting, ठीक है। तो traversing में आप searching और sorting यूज करते हो, ठीक है। तो सपोज एग्जाम्पल ले लो, इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, मतलब आपको एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं 6 डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आप क्या करोगे, ट्रैवर्स करोगे, हर एक उस पर जाओगे, सबको देखोगे, सबका सम करोगे, देन जो है 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब देखो इंसर्ट। जब आप इंसर्ट करवाओगे, इंसर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय एडिंग एन एलिमेंट। मतलब आपको जो है कहीं ना कहीं तो वैल्यू को ऐड करवाना है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरे का साइज है
वो डिपेंड करता है एन। अगर एरे का जो डेटा स्ट्रक्चर का साइज है वो एन है और उसमें जो इंसर्ट है वो n-1 ही होंगे। अब सपोज करो, देखो आप यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, लेकिन ये तो ऑलरेडी फुल है, अभी यहाँ पर जगह ही नहीं है कि बेचारा एक बूंद तक ले ले, ठीक है। अब क्या आप इसमें इंसर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी ओवरफ्लो की। क्या होती है? ओवरफ्लो। कि समटाइम जब आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है वो ओवरफ्लो हो जाए, तो हम जो है जब हम इंसर्ट करवाते हैं तो हम चेक करते हैं आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ओवरफ्लो तो नहीं है। अगर ओवरफ्लो है तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज जो है आप उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब आता है डिलीशन। जब आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में से किसी आइटम को या किसी नंबर को डिलीट करना चाहते हो तो वो आपका डिलीट होगा, ठीक है। लेकिन आप डिलीट करने के लिए भी आपको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आपका डेटा स्ट्रक्चर है, सपोज यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं है, ये पूरा आपका खाली पड़ा है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप यहाँ से डिलीट क्या करोगे? क्या कर पाओगे कुछ? जब कुछ है ही नहीं तो आप डिलीट क्या करोगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। तो जब आप कुछ डिलीट करना चाहो तो आप चेक करोगे कि आपका डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो आप कहोगे कि अंडरफ्लो अक्कर हो गया। अगर आप कुछ इंसर्ट करना चाहते हो और वो फुल है तो आप बोलोगे ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। अब देखो सर्चिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन, मतलब किसी भी प्रोसेस को फाइंड करना किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे विद इन द डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग, ठीक है। तो सर्च करना आप समझ गए, किसी को ढूंढना। टू एल्गोरिथम टू परफॉर्म सर्चिंग लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्विक, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हम सर्चिंग के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद देखो सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। इसको आप सॉर्टिंग कहोगे। देयर आर मैनी एल्गोरिथम दैट कैन बी यूज टू परफॉर्म सॉर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो इनको भी हम डिटेल में करेंगे भाई। पहले हम डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक आपका एरे, कल हम एरे करेंगे, फिर आपका स्टैक एंड क्यू, फिर आपका ट्री और ग्राफ, और फिर हम सर्चिंग और सॉर्टिंग, और इसी के साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो मर्जिंग क्या होता है। व्हेन टू लिस्ट ए एंड लिस्ट बी ऑफ साइज एम एंड एन रिस्पेक्टिवली ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्लब्ड और ज्वाइन टू प्रोड्यूस द थर्ड लिस्ट। तो जो आप मर्ज करना चाहते हो, सपोज जो है आपने किसी क्लास के क्लास ए और बी सेक्शन को आपको मर्ज करना है कि बच्चे कम रह गए, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे? क्लास ए और बी के ज्वाइन करवा दोगे, मर्जिंग करवा दोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका मर्ज ऑपरेशन। तो ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्यों आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सिलेबस क्या है डेटा स्ट्रक्चर का, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कल हम पढ़ेंगे भाई एरे। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप। अगर जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, लाइक कर दिया करो। एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपका तो कुछ नहीं जाता बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके बता दिया करो क्लास अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी चैनल पर आ सकें। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।